नूतन वर्ष अभिनंदन के साथ बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। जैसा कि हम जानते होंगे 1893 ईस्वी में धर्म संसद में भाग लेने के लिए विवेकानंद शिकागो जाते हैं। विवेकानंद शिकागो पहुंचते हैं। उसके बाद धर्म संसद में हिस्सा लेने के बाद कई वर्ष ऐसे हैं जो अमेरिका और यूरोप के देशों में उन्होंने व्यतीत किया। इस दौरान एक सवाल उनके सामने आया, भारत इतना ज्ञानी देश होकर, भारत ज्ञान की इस चरम बिंदु को छूता है, इतना ज्ञान उसके पास है, फिर भला वो गुलाम कैसे है? क्योंकि कोई भी दुनिया का मुल्क, कोई भी दुनिया में एक व्यक्ति, समाज जो ज्ञानी होगा वह निर्धनता में, निर्बलता में, गुलामी में कतई नहीं हो सकता है। अर्थात ज्ञान व्यक्ति को, समाज को, परिवार को, राष्ट्र को सबलता प्रदान करता है, स्वतंत्रता प्रदान करता है। भारत जिसके पास इतना ज्ञान है, जिसका दर्शन इतना ठोस है, मजबूत है, फिर वह गुलाम कैसे है? यह सवाल जब आया नरेंद्र के सामने, स्वामी विवेकानंद के सामने जब यह सवाल किया गया, नरेंद्र कहते तो तुम हो कि तुम्हारा देश इतना बड़ा ज्ञानी है, फिर तुम्हारा देश गुलाम कैसे है? यह जड़ता के विरुद्ध आवाज क्यों नहीं उठाता है? गुलामी के विरुद्ध आवाज क्यों नहीं उठाता है? तब विवेकानंद ने जो कहानी के माध्यम से उस व्यक्ति के अंदर जो छिपे भाव थे, जो जानना चाह रहा था, उसको स्पष्ट करने की कोशिश की, उसे मैं आपके बीच में रखता हूं। विवेकानंद कहते हैं, यह एक महज संयोग की बात है कि हम शेर हैं, हम में ज्ञान की इतनी गहराई है, तथापि मैं गुलाम हूं। इसके पीछे एक घटना, मैं इसके कारणों को स्पष्ट करूं, इसके लिए मैं एक कहानी आपके बीच में रखता हूं। विवेकानंद ने जो कहानी कही थी वो इस प्रकार से है। विवेकानंद कहते हैं, एक मादा शेरनी ने, यानी शेरनी ने, मादा शेर कह ले, एक बच्चे को जन्म दे दिया। शेर का बच्चा शावक होता है। जन्म देने के कुछ ही पल बाद शेरनी मर जाती है। अब बच्चा जो नवजात है, वो चाहे नवजात बच्चा मानव का हो, किसी पशु का हो, स्वाभाविक है उसकी पेट की क्षुधा होती है और उसको तृप्त करने के लिए कुछ न कुछ की आवश्यकता होती है। और ख़ास करके जब नवजात हो और स्तनपायी हो तो उसको दूध की ज़रूरत होती है। इसी कड़ी में ऐसा होता है कि दूर कहीं खड़े एक भेड़नी, भेड़िया कह ले, यानी मादा भेड़िया इसको देख रही थी। और जब मादा भेड़िया को ऐसा लगा कि वह शावक छटपटा रहा है, भूख से तिलमिला रहा है, उसकी क्षुधा को शांत करने के लिए मादा भेड़िया के अंदर की जो आत्मीयता थी, उसके अंदर की जो ममता थी, वह ऊपर उफान मारने लगती है और उसकी ओर कदम बढ़ाती है। यहाँ बहुत ध्यान देने योग्य बात है। विवेकानंद एक ही कहानी के माध्यम से भारत के अंदर जो मानवता है, आत्मीयता है, उदारता है, भारत में जो लोगों के बीच में सहिष्णुता है, इसको भी उजागर करते हैं और साथ साथ उस व्यक्ति के प्रश्न का उत्तर भी देना चाहते हैं। एक मादा भेड़िया जानती है अच्छी तरह से कि शेर भेड़ को खा जाता है, इसके बाद भी साहस करती है वह और शावक के निकट पहुंचती है। शावक के निकट पहुंच करके उसे स्तनपान कराती है। नरेंद्र कहते हैं, धीरे धीरे वह शावक भेड़ के बीच में रहना शुरू कर देता है। भेड़ के बीच में रहते 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 पता उसे नहीं चला कि वह है कौन। यूं तो उसका विकास, शारीरिक विकास हो रहा था शेर की तरह ही, शेर के तरह ही उसके शरीर की सारी संरचना विकसित हो रही थी, परंतु मानसिक मजबूती जिसे कहते हैं, जब तक आपके पास शेर का फौलादी शरीर ही क्यों ना मिला हो, मानसिक रूप से आप में शेरत्व का भाव पैदा नहीं होता है, तब तक आप शेर नहीं होते। तो भेड़ के बीच में रहते 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 वह शावक सियाना होता है, शेर तो बन जाता है, लेकिन शेरत्व को समझ नहीं पाता है। घटना घटती है आगे इस तरीके की। एक बार उस जंगल में एक शेर का आना होता है।
जब जंगल में शेर आता है, उसके दहाड़ से, शेर की दहाड़ से जंगल कांप उठता है, थर्रा उठता है, सारे प्राणी इधर उधर भागने लगते हैं। सब भाग रहे थे। अब जब सब भाग रहे थे तो उसमें से शेर ने देखा एक शेर को भागते हुए। अचरज की बात यह नहीं थी कि शेर की दहाड़ से सारे प्राणी भाग रहे थे। अचरज की बात अगर थी तो शेर की दहाड़ से शेर भाग रहा था। शेर की दहाड़ से शेर को भागना, ये शेर को बहुत अजीब लगा। ये कैसे हो रहा है कि एक शेर भागे जा रहा है? शेर ने, जो बाहर से आया हुआ शेर था, उस शेर ने सारे प्राणियों का पीछा छोड़ दिया और उस शेर के पीछे दौड़ा जो शेर भागे जा रहा था। आगे चलकर कुछ कदम बढ़कर छलांग लगाकर शेर ने उसे पकड़ा और कहा, ठहरो, रुको। परंतु शेर ने उसका शिकार नहीं किया। उसको लगा कि हमारा धर्म बनता है कि हम इस शेर को बता सकें, तू भागने के लिए पैदा नहीं हुआ है, तुम्हारी दहाड़ से तो जंगल को थर्रा जाना चाहिए था। दूसरे प्राणी भागते, तुम भगोरा बन गया। उसे लगा जरूर कुछ न कुछ इसके पीछे कुछ रहस्य है। अर्थात जब इस बात को उसने सोचा तो महसूस किया कि इसे पता नहीं है, बोध नहीं है कि यह शेर है। लिहाजा उसने सोचा कि मैं कैसे इसको एहसास कराऊं। आगे बढ़ा और कहा, चलो मेरे पीछे पीछे। बाहर से आए शेर ने उस भगोरे शेर को अपने पीछे पीछे ले जाकर एक झरना के निकट, जहां पानी काफी स्वच्छ शुद्ध पानी था, और स्वच्छ पानी हो, शुद्ध पानी हो तो काफी गहराई तक साफ साफ दिखाई देता है, वहां जाकर के शेर पानी पीता है और इसको भी कहता है, जा उसमें पानी पी। जब उसमें पानी पीने के लिए यह भगोरा शेर नजर डालता है तो उसको लगता है, उसको अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है। जो ही प्रतिबिंब दिखाई देता है तब वह सोचता है, ये मैं हूं, ये तो मेरी शक्ल, मेरा सब कुछ उसके जैसा ही लग रहा है जिससे मैं भागा फिर रहा था। एक बार पानी की पीने के बहाने जो उसने अपना प्रतिबिंब देखा, वह अपनी नजर को उठाता है और पीछे मुड़ करके गुर्राता है, दहाड़ता है, जंगल थर्रा उठता है और तब उसे बोध होता है वह भागने के लिए नहीं पैदा हुआ है, बल्कि उसकी दहाड़ से तो जंगल कांप उठता है। नरेंद्र ने कहा कि हमारे भारतीयों को कुछ ऐसा ही हुआ है। गुलामी की जो लंबा समय तक जो शोषण हुआ है, इससे जो भारतीयों ने जो पान किया है, इससे उनको बोध नहीं हो रहा है कि उनका दर्शन कितना मजबूत है, उनका ज्ञान कितना मजबूत है, उनके पुरखों की जो उपार्जन है, उनके पुरखों के द्वारा जो भारतवर्ष में संस्कृति विकसित की गई है वह कैसी है, भारत की सभ्यता संस्कृति, भारत का दर्शन ज्ञान विज्ञान किस ऊंचाई को छूता है, इसका बोध नहीं है। जिस दिन कोई उसको उसका असली प्रतिबिंब दिखाई दे देगा, उसको दिखा दे, और जिस दिन उसे बोध हो जाए कि वह है कौन, उस दिन वह दहाड़ने लगेगा और फिर संपूर्ण दुनिया जान जाएगी कि भारतीय दर्शन क्या है। अभी तो वर्षों से भारतीयों के साथ जो उसके मतलब लंबा समय से जो उसका शोषण हुआ है, उसकी गुलामी में पड़ा हुआ जो भारत रहा है, इस कारण से वह अपने को समझ नहीं पाया है। इस माध्यम से मैं आपसे अपील करता हूँ, मैं आप विवेकानंद की कहानी के माध्यम से, आज जब हम 2023 में हैं तो हम आपसे एक अपील करते हैं, अपने जीवन में भी अपना दर्शन करना, आत्मदर्शन करना बहुत आवश्यक होता है। कई बार हम आत्मदर्शन नहीं कर पाते हैं, अपने को जान नहीं पाते हैं, इसलिए हम भगोरे हो जाते हैं, अपने अपने रण क्षेत्र से भागते हैं। एक विशेष आग्रह है, पहुंचे आप उस झरना के निकट, पहुंचे उस दर्पण के निकट जहां आपको अपना दर्शन हो सके, आप अपना चेहरा देख सकें, भगोरा ना बने। अब एक सवाल यहां उठता है, दर्शन तक, दर्पण तक पहुंचे कैसे हम, झरोखा तक कैसे पहुंचे हम? दो घटना हो सकती है। एक तो कोई आपको आपके चेहरे को दिखाने के लिए दर्पण लाए तो आप इसे देख पाएंगे,
लेकिन एक दूसरा भी हो सकता है। आप अपनी अंतरात्मा को झांकने की कोशिश कीजिए, अंतः यात्रा में जाइए, आप जरूर जान पाएंगे कि आप हैं कौन। और जिस दिन आपकी अंतः यात्रा पूरी हो जाएगी, आप अपने आत्म दर्पण में अपना आत्म दर्शन कर लेंगे, आप शेर की तरह दहाड़ने लगेंगे और फिर आपको एहसास होगा आप वो सारे फल प्राप्त कर सकते हैं जो किसी दूसरे के भरोसे आप बैठकर पाने की इच्छा करते हैं। इस अपेक्षा के साथ कि आप अपने आत्म दर्पण में आत्म दर्शन करेंगे, हम अपनी इस कहानी को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।